हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आज आपको दो बड़े स्पेशल मेहमानों के साथ खुशामदीद कहता है। वैसे तो मेहमान घर की रहमत होती हैं और अगर दोस्त आ जाए तो क्या ही बात है। आसिफ खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उबैद अवान मेरे साथ मौजूद है तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं हमेशा यहाँ अकेला बैठ के प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, बड़ी रौनक लगी हुई है। आसिफ भाई, सबसे पहले भाई पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आजकल हम उसी में बात कर रहे हैं। तो आसिफ लाला, आई थिंक मुझे लग रहा है जब तक पहली बॉल डर ना जाए तो थोड़ा सा, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह खैर ही रखे, लेकिन चीजें बढ़ रही हैं, चाहे रुकती हैं बढ़ती हैं, बट पाकिस्तान सुपर लीग की कंप्लीशन आई थिंक अबव ऑल सबसे जरूरी है। चाहे कोई एक प्लेयर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, आप ही क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग की कंप्लीशन जो है वो दो हवालों से बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कोविड जो पेंडेमिक है ना, इसको शिकस्त देना भी बिल्कुल ठीक, ये इस तरह का आंसर जाएगा, क्योंकि आईपीएल कंप्लीट नहीं हुआ इसी वजह से। पीएसएल की जो रुका था पहले, वो भी इसी वजह से रुका था। तो अब इसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन ये कि इसको किया भी तो जाना चाहिए ना जरा तरीके के साथ। अभी दिन में आपने अनाउंस किया कि फ़्लाइट जा रही है कल, अब आप अनाउंस कर रहे हैं कि वीज़ा नहीं मिले, इससे नहीं जा रही, तो इससे शक व शुबात पैदा होते हैं। इससे शक व शुबात भी पैदा होते हैं। इससे माजरत के साथ पीसीबी की इनकॉम्पिटेंसी मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए खबर कब जारी करनी है, इसका मतलब है कि इससे पहले वीज़ा जो इशू हुए थे वो उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और पीसीबी ने फिर मैं ये समझ रहा हूँ अभी तक कि यूएई गवर्नमेंट क्या ने शायद कुछ कहा हो कि हम शाम तक वीज़ा दे देंगे या हम रात तक वीज़ा दे देंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। तो इससे देखिए जहाँ भी इब्हाम आएगा ना, जहाँ भी कंफ्यूजन आएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा आसिफ, इसमें एक बात है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पीसीबी नहीं है, आप भी एंकर हैं, आपको पता है कि अगर कोई मौजूद नहीं है तो फिर आप उसका आर्गुमेंट खुद लें। एक चीज है कि जैसे उन्होंने ऑफिशियली कहा था फ्लाइट जाएगी, वो नहीं जा रही है, तो है सेटबैक। बट डू यू थिंक कि जो सर्कमस्टांसेस हैं दुनिया भर में, पेंडेमिक, आईपीएल का भी पोस्टपोन होना, खुद वर्ल्ड टी20 का अभी तक कुछ नहीं पता कहाँ होना, तो थोड़ा सा आप समझते हैं कि मार्जिन इस हद तक तो जाएगा कि कुछ चीजें मेडिकली भी जो है वो मैटर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन वाइज है। बात ये है कि खबर जारी उस वक्त हो जब आप 100% उस पे हतमी तौर पे आपको पता हो कि ऐसा ही हो। मतलब आप कह रहे हैं जो फ्लाइट जाने की खबर थी वो पहले दी गई थी, वो रुक जानी चाहिए थी, वो रुक जानी चाहिए थी। आसिफ देखिए ये खबर तो बहुत पहले से आई हुई है बाहर कि 22 तारीख को उनके टेस्ट होंगे, 24 को क्वारंटीन करेंगे यहाँ पे और 26 को चले जाएंगे। ये बात तो हमें पता थी, मुझे तो बहुत पहले से पता थी। तो जिस दिन इन्होंने टीम के लड़कों को ये बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे इसका चेंज होना ये बज़ाहिर छोटी सी बात लगती है, लेकिन पीसीबी जैसे इदारे के लिए जो बहुत बड़ा है उसने ये नहीं सोचा क्या। तो मैं इसको इनकॉम्पिटेंसी, चले मैं इनकॉम्पिटेंसी ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ, कोई चले कुछ और लफ्ज आप दे नहीं, आपका ओपिनियन आप दीजिए। अगर आप कह रहे हैं ना नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हालात थोड़े गैर मामूली है पूरी दुनिया में। अगेन मैंने खुद जैसे इंटर में कहा कि जब तक लीग शुरू नहीं होती तो एक वो रहेगा। ये नहीं कहा ना कि हालात की गैर मामूली हालात की वजह से हम ऐसा नहीं। देखिए एक चीज है ना कि बहुत दिनों से ये बात चल रही है और पीसीबी ने खुद कहा जी हमने कराची से यूएई शिफ्ट कर दिया, अब हमारा जो तरजीही वेन्यू है वो यूएई है। लेकिन उसके बाद से कितनी डेवलपमेंट हुई, पीसीबी ने कोई प्रेस रिलीज नहीं दी उसके ऊपर, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से नहीं आया। एक जो आया वो ये कि जी हम जा रहे हैं, हमें वीजे मिल गए और कल फ्लाइट जा रही है। लेकिन उसके बाद अचानक फिर चेंज करना ये समझ में नहीं आया। और अगर इतने दिनों से बातचीत चल रही थी और उसमें हमने ये भी सुना कि दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होने के बाद ही जो है ये पीएसएल का वहाँ होना और वीजों का इशू और ये सारी चीजें ये तय हुई हैं। क्योंकि इससे पहले जैसे एक खबर आई थी कि जी अब हम जो है वो कल तक इंतजार करें 24 घंटे, उस वक्त तो ये लग रहा था कि नहीं होगी, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई तो उसके बाद भी इतने ज्यादा दिन लग गए। ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही कि अब तक ये वीजों का मसला हल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस खबर को भी वो आई थिंक जुमेरात का दिन था और अब फिर जो है वो एक हफ्ता तो उसको भी हो गया। तो उसके बावजूद वहीं पे खड़े हैं कि जी इसका वीजा नहीं आया और इसका वीजा नहीं आया और इसका क्वारंटीन कितना होगा और उसका कितना होगा। तो अभी भी सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है। हाँ, उबैद की बात, आसिफ की बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो पाकिस्तान की हुकूमत पर या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऑब्वियसली ट्रैवल बैन है यूएई पर, और शायद इसलिए मुझे लगता है कि यही वजह है कि जो स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं उसके अंदर हद इम्कान कोशिश की जा रही होगी, बट डिलेज जो आए क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि लीग एक दफे शुरू हो जाए तो फिर ये सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि
कहते हैं बड़ा मकसद आपका ये है कि लीग कंप्लीट हो जाएगा। जितनी कोशिशें पाकिस्तान यूएई में कराने की कर रहा है ना, अगर इतनी कोशिश की जाती तो कराची या लाहौर में ये मैचेस हो जाते बड़े आराम से। जब पाकिस्तान पहले हुए थे नहीं कराची और लाहौर में, नहीं अभी भी हो जाते, बिहाइंड क्लोज डोर हो जाते, एनसीओसी से बात करते और अगर परमिशन ले ली जाती। और एनसीओसी हुकूमत ही आसिफ अगर ना राजी और राजी नहीं थे, उन्होंने इसको एनकरेज नहीं किया। देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि कोई गैर मुल्की या तो वीजा है ऐसा जो ऐसे मुल्क से आ रहा है जो अगेन इन अ क्लब यूएई की तरफ से, या फिर ये वजह है कि पीसीबी कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे नसीम शाह नहीं है, शाहिद अफरीदी नहीं है, अनवर अली अब नहीं है, तो हो सकता है इनकी रिप्लेसमेंट चाह रहा हो तो उसके वीजा अप्लाई किया हो उसमें शायद हाशमी साहब जो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, मैंने तुमसे अपने प्रोग्राम में सवाल किया था, बट ये उस वक्त की बात है जब फ्लाइट कर जा रही थी, बट उनका ये कहना था, तो मुझे उसका नाम याद नहीं हो रहा कंपनी यार, मेरे वो जो ब्रिटिश कंपनी है, मुझे एग्जैक्टली वो मुझे इस वजह ना वो क्या नाम है इंग्लैंड में उसके इंडिया के मशहूर होस्ट हैं जो अपनी अंग्रेजी खूब मजाक उड़ा रहे होते हैं, कपिल शर्मा, मुझे कपिल शर्मा याद आ गए उनकी, मुझे इंग्लिश वर्ड बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बट उनका ये कहना था कि उस कंपनी के रूल्स के मुताबिक जब आपका क्वारंटीन बन गया है ना उस वक्त के मुताबिक, तो अब एडिशन डिलीशन कोई नहीं होगी, अब जो आ गया जो नहीं आया वो नहीं आया। एक तो जने ये बात उनकी तरफ से, लेकिन अब शायद एक दिन डिले हुआ है, बट मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा, इसके इम्कानात कम ही है। चलें कुछ आखिर में क्रिकेट पे बात करते हैं आसिफ। टीमों की जो कहते हैं ना तश्कीलें न हुई, तब्दीलियां हुई, मैं तो कोयटा को बड़ा हाई रेट कर रहा था क्योंकि आंद्रे रसल फाफ द प्लेस उनके पास आ गए, बट नसीम शाह का जाना, फिर अनवर अली का सेटबैक, 2 खिलाड़ी भी कम हुए, और बाकी टीमों को अगर आप आसिफ देखें 6 टीमों का मुआवजा करें इस रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के बाद, आपकी क्या ओपिनियन है? और पहले राउंड के मैचेस समझते हैं स्टिल वो बड़े हैवी काउंट हो गए क्योंकि यार 5-5 मैच हो गए, 6-6 पॉइंट है, किसी के 2-2 पॉइंट हुए हैं, तो मुझे लगता है एडवांटेज कैरी होगा, जरूर कैरी होगा। देखिए 2 जो टीमें नीचे हैं उनमें एक है मुल्तान सुल्तान और कोयटा सबसे नीचे। कोयटा को तो अब बड़ा लॉस हुआ है, अनवर अली का जाना, नसीम शाह का जाना, मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स की टीम बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कलंदर में चेंजेस भी बहुत हुए हैं, लाहौर हसन अली है बड़ी अच्छी फॉर्म में है, अकेला मैच विनर है, शादाब बड़ी अच्छा, कौन मुंद्रो है उनके पास, फवाद अहमद है, ये बड़ी अच्छी टीम उनकी भी है। फिर इस तरह से मैं अगर देखता हूँ ज़ल्मी को, मुझे वो भी अच्छी लगती है, तो इस वक्त इवन स्टीवन है, 5 आधी लीग हो गई है। अब मैं समझता हूँ यूएई में किसकी कारकर्दगी अच्छी रही थी? ज़ल्मी की और कोयटा की, और कोयटा भी, कोयटा तो इस वक्त कंपेटिटिव, हां ये मेरा सवाल है, ये भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरा आपसे, डू यू थिंक कोयटा कैन मेक अ वेरी स्ट्रांग कमबैक नीचे से, बॉटम से ऊपर? मुझे लग रहा है कि स्टिल आंद्रे रसल, फाफ डू प्लेसी, सरफराज, रिजवान, आई थिंक पहले 2-3 मैचों में आजम उनके पास, वो रिजवान सॉरी, वो अगर एक तो मैच जीत जाएं लीग के लिए अच्छा होगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोयटा की टीम में ज्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं और कोयटा का कॉम्बिनेशन ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ जिस तरह दूसरी टीमों का हुआ है, और एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि वहाँ का जो वेदर है, कहा यह जा रहा है कि 48-50 का जो है वो वहाँ पर वेदर होगा, और दिन के जो मैचेस होंगे तो वहाँ पर काफी परेशानी होगी प्लेयर्स को, तो कोयटा को एडवांटेज जरूर हासिल है जैसा आपने कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि कोयटा की टीम इसमें बिल्कुल कमबैक कर सकती है, क्योंकि इस वक्त कोयटा के पास सिर्फ 2 पॉइंट है, वो बिल्कुल लो रैंक पे है, तो अगर वो उनका कॉम्बिनेशन इस वक्त बन जाता है जो कि ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ है बावजूद इसके कि कई प्लेयर लीग के अंदर इधर उधर हुए हैं, तो कोयटा की टीम बिल्कुल कमबैक कर सकती है। चलिए आखिरी सवाल आसिफ साहब, प्रेडिक्शन ऑब्वियसली हम लोग ये करते हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, टॉप 4 टीम है, जो बॉटम भी 2 टीम है, आप इन चारों को जाता हुआ देख रहे हैं, बट यार डू यू थिंक कि मुल्तान सुल्तान माइनस शाहिद अफरीदी, बट स्टिल दे हैव उस्मान कादिर एंड इमरान ताहिर, अदर अच्छे स्पिनर वहां चल सकते हैं, और फिर कोयटा, डू यू थिंक कि दोनों में से कोई उठ के ऊपर आएगा टॉप 4 में, या टॉप 4 रहेगा? ये प्रेडिक्शन का क्या एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी, क्या आपको लगता है ये दोनों ऊपर आ सकेंगे इतना वक्त है इनके पास? यूएई की कंडीशन में अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैं पिछली वाली यूएई की कंडीशन में जिसने परफॉर्म किया मैं उसको देखूंगा, तो उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से कोयटा नजर आता है, लेकिन ज़ल्मी इज अ स्ट्रांग साइड, इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ स्ट्रांग साइड, एंड अगेन लाहौर कलंदर्स के ज्यादा चांसेस इसलिए मुझे लगते हैं कि उनका जो कोर है वो सेम है, सबका ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उन्होंने T10 खेला यूएई में और भी उन्होंने खेले यूएई में, तो मुझे लाहौर कलंदर्स ये अच्छा पॉइंट आता है, बिकॉज़ उन्होंने बाकी फ्रेंचाइजी के मुकाबले में आके जावेद और उनकी टीम में जाकर
वहाँ को असेस किया वैसे हाँ, टी तो वैसे आखिर में आप क्या कहेंगे? आप तो खैर क्वेटो को पहले रेट कर रहे हैं, बट डू यू थिंक दे कैन मेक इन अ प्लेऑफ? मेरे ख्याल में जो ऊपर की 4 टीमें हैं इसमें जरूर रद्दोबदल होगा और क्वेटा और मुल्तान की टीमें ऊपर आ सकती हैं, लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त है कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं, कराची किंग्स के पास कराची को तो डिस्कस ही नहीं करें। कराची में बैठ के यार दे आर डिफेंडिंग चैंपियन और टॉप पे बैठे हैं। मात्र हम कराची को आखिरी में ले गया, बट दैट नॉट वसीम अकरम, इमाद वसीम, मुझे लगता है कि ब्रेन जो स्टॉर्मिंग है ना बड़ी अच्छी हुई है। जो बाहर के कोचेस हैं वो 2 टीम्स के पास है, एक मुल्तान सुल्तान के पास, अरशद गिब्स कराची, अरशद गिब्स कराची, ये दोनों नहीं आ रहे। और डैरन समी इज कमिंग, ये मैं बता सकता हूं। ये दोनों नहीं आ रहे अभी तक। एंडी फ्लावर आ रहे हैं, तो एंडी फ्लावर कोच नहीं है क्या? मुल्तान के कोच हैं वो। मुल्तान के साथ तो अब्दुल रहमान है। नहीं, वो उनके मैनेजर ये कुछ है, मेन कोच और मेन डायरेक्टर उनके वो हैं। अब्दुल रहमान पिचेस आन मेन डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर है, मेन डिसीजन मेकर वही है बेसिकली। नहीं, लेकिन कोच एंडी फ्लावर है। कोच एंडी फ्लावर है। अब्दुल रहमान इस दफा क्या नाम लिया था, मुल्तान के साथ होंगे, और मोहम्मद मसरूर जो नॉर्दर्न के हेड कोच थे, इंटरम हेड कोच, वो होंगे कराची किंग्स के साथ। हां, वो उनके साथ पहले भी रहे हैं, बड़ा अच्छा जानते हैं, समझते हैं। पीसीबी ने ये चेंज की है पॉलिसी, इस दफा चेंज की, और मैंने पीसीबी से पूछा था क्योंकि वन टाइम चेंज स्पेशल परमिशन है। उन्होंने ये कहा कि फॉरेन कोचेस या तो बिजी हैं इनके, या फिर उनके वीजा नहीं मिले या कोई और। क्योंकि अब हम कराची में बैठ के आसिफ साहब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कराची तो डिफेंडिंग चैंपियन अभी भी टॉप पर है। सो कुछ कराची के मुतालिक भी बताइए यार, उनके फैंस स्पेशली कराची बेस्ड हम हैं तो सुनना चाहते हैं। आपके ख्याल में, मुझे तो लगता है वसीम अकरम, आसिफ भाई, किसी भी टीम के साथ हो, कराची की टीम को अगर आप देखें ना, तो कराची की टीम में टॉप से लेके मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स तक शायद सबसे ज्यादा बड़े नाम मौजूद हैं। और आजम इनके पास है, शकील खान इनके पास है, आमिर इनके पास है, मार्टिन गुप्ता आ गए, इमाद वसीम है, तो ये बहुत बड़े नाम हैं। और फिर वसीम अकरम है। और मुझे इस टीम में शुरू से लगता था पिछले सीजन में कि शायद अरशद इकबाल या वकास मकसूद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बट यार उनको शाबाश है कि उन दोनों ने उन 8 ओवर्स को अब तक बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग में शायद एक आध चीज और ऐड हो सकती थी, मेरी फीलिंग है। स्पेशली ये दोनों इनएक्सपीरियंस है, या तभी इंटरनेशनली रिलेटिवली दुनिया के दूसरे मेरे जैसे दलमी में इरफान है, एडवर्ड्स आ जाएंगे, या उनके पास ऑलरेडी फैबियल एलन है, कुछ वहाब हैं, तो कोई मुझे आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वकास मकसूद अरशद इकबाल से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ये मेरी थिंकिंग है। 8 ओवर है उनके इम्पोर्टेंट नहीं, उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, डोमेस्टिक में दी, बट ये इंटरनेशनल लीग है। हां, पाकिस्तान में अच्छे खासे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, जाहिर है यहां पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, आप डिफरेंट सिनेरियो के अंदर खेल रहे होते हैं, फिर प्रेशर भी होता है, टीवी पे मैच आ रहा होता है। और वैसे किंग्स के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं गफार भाई क्या बातें कर रहे हैं, वो पिछले साल जीत गए हैं, बात आपकी ठीक है, बट स्टिल आई फील कि शायद इस दफा ऐसा ना हो, ये मुझे लगता है, यू नेवर नो। लाहौर का साल है, लेकिन यार लाहौर के तो पक्के सपोर्टर हैं भाई, तुसी भी अपनी है लाहौर के सपोर्टर हैं, तुसी अपनी टीम दस दे हो। लाहौर के असली सपोर्टर असली नहीं, सपोर्टर तो ऐसी सारी टीम आना ऐसी अकबर टीम बस तो है ना, वो पेशवार टीम थे पेशावर। नहीं, देखिए शुरू में जब ये पीएसएल शुरू नहीं हुआ था तो मैं मुल्तान सुल्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा था। हां यार, मुल्तान पे पर बात कर ही ले यार, मुल्तान का प्रॉब्लम क्या है, क्यों डिसीजन मेकिंग भी की, बड़ा चेंज लिया, रिजवान इस वक्त अच्छी फॉर्म में, पर टीम संभल नहीं रही, क्या वजह है? अब तो शायद भी नहीं, शायद स्टार्स ज्यादा उसके अंदर इकट्ठे हो गए, तो इस वजह से उनका जो या आसिफ ये रीजन है कि जैसे पीएसएल आईपीएल में भी जो टीमें बाद में ऐड हुई थी, कुछ प्रॉब्लम भी हुए, और शायद देखिए आप यकीनी तौर पर जब तीसरे सीजन में आए, चौथे सीजन में बहुत सारी टीमें गिर के संभल के कॉम्बिनेशन बना चुकी होती हैं, बट स्टिल यू थिंक कि मुल्तान के लिए इस मौके पे ये एक्सक्यूज दिया जा सकता है, या क्योंकि उनकी वजह से तो क्या था, पूरा ड्राफ्ट भी चेंज हुआ था, बहुत सारे प्लेयर को रिलीज किया गया कि मुल्तान अच्छी टीम बना ले, क्या वजह है ऐसे हो गया है मुल्तान उस तरह की पावर टीम बन सकी अब तक? मुझे लगता है इंटरनल मैटर्स हैं उनके टीम मैनेजमेंट में, आपको पता है तब्दीली हुई है, ऑनर्स चेंज हो गए, आलमगीर साहब जो है वो फुल फ्लेज ऑनर हैं, और अली तरीन को उन्होंने डोमेस्टिक सेटअप अपना दे दिया, ठीक है, साउथ सदर पंजाब के साथ है। दूसरा ये कि जो पहला सीजन था उनका वो बड़ा अच्छा गया था, इब्तिदा में 4 मैचेस जीते थे इकट्ठे, 4 मैचेस जीते थे, उसके बाद नदीम खान उससे उनके साथ, उसके बाद उनके पैर थक गए, ये मसला। शाहिद अफरीदी, एक और भी उनका इल्जाम रहा है कि जुनैद खान, सैयद तनवीर, मोहम्मद इरफान और फिर शाहिद अफरीदी, और पत्नी एक आध प्लेयर मुझे और याद है कि थोड़े से ऐसे प्लेयर ज्यादा ले लिए जो शायद अपना प्राइम टाइम अच्छे प्लेयर हैं, बस प्राइम गुजार चुके हैं, ऐसा लगता है।
जुनैद मेरे ख्याल में अभी भी है मुल्तान के साथ, फिर तनवीर भी जुनैद है, लेकिन जुनैद को आई थिंक खिलाया नहीं है, शायद कोई एक आध मैच दिया लेकिन मेरे ख्याल में नहीं खिलाया। पर चले अगर आज उनके पास आसिफ जैसे हम बात करें तो उस्मान कादिर, चूंकि इमरान ताहिर मौजूद है, फिर ये विकेट वहाब से मैं बात कर रहा था अपने पिछले शो में, कहते हैं कि हम भी टी10 खेले तो यहाँ स्पेशली गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी ना तो स्पिन फैक्टर आएगा स्पेशली डे के मैचेस में, तो वहां पर मुल्तान मुझे लगता है ठीक कर सकती है शायद की कमी, लेकिन उनको बहुत महसूस होगी। बट देखते हैं कि अब पाकिस्तान सुपर लीग किस तरह आगे बढ़ती है। आसिफ खान और उबैद अवान को अगेन शुक्रिया घर आने का और एपिसोड में बात करने का, और आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिएगा कि आसिफ और उबैद की गुफ्तगू आपको कैसी लगी। मेरी गुफ्तगू तो हमेशा आपको अच्छी लगती है, लेकिन गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वाकई बड़ा मजा आया और आप लोगों को भी नई चीजें सुनने को मिली। हाँ अभी ऐसा आज हम जो है ना वो कहते हैं गिव एंड टेक हो रहा है। चलिए ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।